अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट नवर अली शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वो आपकी खिदमत में लेकर पेश होते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे, क्या ही जबरदस्त किस्म की फखर जमान ने झड़ दी है सेंचुरी। क्या क्या हुआ है आज जो प्रैक्टिस मैच या प्रैक्टिस सिनेरियो जो जारी था उसके अंदर क्या क्या हुआ है, वो शर्जील ने क्या किया, शर्जील ने क्या किया, वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे कि बुरी खबर आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से पहले, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो चुका है। कौन है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आप लोगों को बात करेंगे, हारिस रऊफ ने चैलेंज कर दिया और किया किसको, इंग्लैंड की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को चैलेंज किया है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे कि हफीज ने एक स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम के हवाले से, उनका क्या कहना है वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे जो मैच खेला गया कल, और क्या ही जबरदस्त किस्म का साउथ अफ्रीका ने जो है फतह हासिल की है वेस्ट इंडीज के अंदर टी20 सीरीज के हवाले से, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका का, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, ताजा ताजा मेहमान है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है फखर जमान के हवाले से। दाऊद सीन ऐसा कुछ है कि आज सिनेरियो बेस एक प्रैक्टिस चल रही थी जिसके अंदर फखर जमान ने सेंचुरी जड़ी है। भाई देखिए, कल का जो प्रैक्टिस मैच 2 था वो तो बारिश की नजर हो गया, जिसकी वजह से फिर आज उसको कैरी ऑन नहीं किया गया। लेकिन आज प्रैक्टिस सेशन से और सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस सेशन से जिसमें फखर जमान आया और जिस तरीके की उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, सेंचुरी स्कोर की, और ये तैयारियां हो रही थी जो टी20 के प्लेयर्स से स्पेशली उनको ये टास्क दिए गए थे जिसमें शर्जील थे, फखर जमान थे, रिजवान और सरफराज कीपिंग करते हुए दिखाई दिए। बड़ी जबरदस्त दोनों ने कीपिंग की, प्रैक्टिस की। लेकिन जो आज बैटिंग किया फखर जमान ने, हमारे तेज गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। और अली एक बात ये क्लियर होती जा रही है कि जो इंग्लैंड की विकेट्स होंगी वो आपको फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे वहां पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड का भी जो स्क्वाड भी इवन आया हुआ है, बॉलिंग लाइन उनकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो उनका बैटिंग में जो उनके रन्स बनेंगे आपको भी रन्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आप अच्छे रन्स नहीं बनाओगे, अच्छा स्टार्ट नहीं लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फखर जमान ने जिस तरीके की बैटिंग किया, मजा आ गया। 9 छक्के मारे उन्होंने, 9 छक्के मारे फखर जमान ने और चौके 7-8 मारे, ज्यादा छक्के मारे। और उसके बाद फिर शर्जील को भी भेजा गया, उन्होंने भी सुना है कि 2-3 छक्के बैक टू बैक मारे हैं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। शर्जील बड़े निक में नजर आ रहे, तो उनको भी कहा गया था कि आप हिटिंग करें, आप जो है वो ज्यादातर कोशिश करें कि रोके मत या मारो। आप उनको टास्क ही दिया गया था कि आपने हिटिंग करनी है। और सुनने में आया कि बड़ी जो वीडियोस भी और पिक्चर्स भी जो आई हैं उसमें बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग्स उन्होंने की हैं और 2-2, 3-3 छक्के बैक टू बैक जो है बॉलर्स को मारे हैं। तो काफी आज बुरा दिन रहा था। हसनैन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन हो गए विद द बॉल, इनको काफी जो मार पड़ी है। और फखर और शर्जील ने सही धुआंधार बल्लेबाजी किया। मैं तो चाहता हूं अली कि आप इन दोनों को टी20 में ओपन करवाओ। फखर और शर्जील को आप ओपन करवाओ, में चांस ले लो। आपने हर ऑप्शन पे चले गए हो, आपने जो है वो आपने रिजवान और बाबर की जोड़ी को भी उतारा है, आपने रिजवान फखर को भी खिलाया है, आपने बाबर फखर को भी खिलाया है, आपने शर्जील और रिजवान को भी खिलाया है। लेकिन आपने अभी तक एक मर्तबा भी आपने फखर और शर्जील को नहीं खिलाया, बल्कि सारी पाकिस्तानी अवाम, इवन मोहम्मद आमिर ये कह चुके हैं कि फखर और शर्जील की टी20 में जोड़ी बेस्ट है अगर आप वर्ल्ड टी20 जीतना चाहते हो। दूसरी बात ये भी ना कि दाऊद जो 2 टीमों के खिलाफ हमारी बैक टू बैक टी20 सीरीज है, दोनों ऐसी टीमें हैं जो कि तेज खेलना पसंद करती हैं, दोनों के अंदर रोकने शोकने वाली कहानी है ही नहीं। तो अगर आप दोनों टीमों को देखोगे तो हमें कम से कम दोनों के खिलाफ 170-80 तो बनाना ही पड़ेगा। 150 समझो आप मैच हार गए। और इवन अगर आप ओडीआई में भी देखोगे तो हमने देखा है कि अगर इवन 250 का टारगेट जो अगेंस्ट तो बच्चों की तरह चेस होता है, 240 रन का टारगेट, वो उन्होंने 40 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया, 3 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया। ओडीआई में 350 विकेट फ्लैट है। अगर आप इंग्लैंड तो भी अगेंस्ट श्रीलंका पहले बैटिंग नहीं कर रहा, अगर वो बैटिंग करेगा यकीन माने वो बनाएंगे इनके अगेंस्ट 350 350 नॉर्मल है। याद है वर्ल्ड कप होने से पहले भी जो सीरीज हुई थी कैसे हर मैच में 300 प्लस रन बन रहे थे, आराम से तो इंग्लैंड की तो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, वहां पे रन बनते हैं, तो आपको रन बनाने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि अगर आपने सेंचुरी स्कोर कर ली और 120-125 गेंदों पे तो वो आपकी यूजलेस सेंचुरी होगी। आपको तेज खेलना पड़ेगा और रन्स भी बनाने पड़ेंगे। ऐसा ही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यूं निकलकर सामने आ रही है कि आज जो है जो हारिस रऊफ है, हारिस सोहेल है, उनकी वजह से अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि आज भी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि जो कल परसों प्रैक्टिस हो रही थी उसके अंदर भी वो शामिल नहीं थे। खबर ये आ रही है कि वो इंजर्ड हो गए भाई इंग्लैंड में। देखिए, उनकी टांग में जो है वो पहले ही उनकी जो नी में जो प्रॉब्लम रहता है वो इंजर्ड रहते हैं और फिलहाल अभी मैच खेला ही नहीं, इतने अरसे बाद कम बैक कर रहे थे
और फिर उनको जो है वो इंजरी हो गई है। काफी लोग तो जो है वो नाराज भी हो रहे हैं कि भाई आपने हारिस सोहेल को टीम में ही ना रखते, फलाना ना करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको इसलिए टीम में रखा हुआ है क्योंकि उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। उनकी 46 प्लस की जो है वो ओडीआई में एवरेज है। 1685 रन उन्होंने बनाए हैं, 1685 रन अपने 42 मैचेस में, जिसमें उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 85 प्लस का स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका वाला मैच हो गया जिसमें हम जीते थे वर्ल्ड कप, 19 में न्यूजीलैंड वाला मैच हो गया जो बड़े इंपॉर्टेंट मैच थे। उन दोनों मैचेस में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। नहीं, ओडीआई की तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान टीम में दो क्लासिक बैट्समैन बताओ तो आप नाम ही किनका लोगे? मैं बाबर और सीधा सीधा जो हारिस सोहेल के पास जाऊंगा। और कोई नाम ही नहीं आता ना। एक टाइम तक ऐसे शफीक आए थे लेकिन वो जिस तरीके से फारिग हुए, में कुछ भी नहीं किया, वो गए परे, एवरेज भी कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि हारिस और बाबर दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनली जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर सकते हैं। हमें इन दोनों को आगे लेकर जाना होगा क्योंकि जो 2023 का वर्ल्ड कप है, अगर हमारे साथ ये दो रहते हैं तो बड़ी बैकबोन रहेगी। फिर रिजवान से भी हमें उम्मीदें हैं कि वो भी कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन ये दो प्लेयर हैं कि एक हारिस सोहेल और एक बाबर आजम, ये बहुत ही मजे में प्लेयर हैं, बैकबोन रहेंगी। फिर प्लस पॉइंट है आपके पास कि आपके पास आगे बाकी प्लेयर भी आ जाते हैं। तो हफीज वो तो खैर नहीं खेल रहे, वो तो बाहर हो गए। जैसे फखर भी कर लेते हैं, इमाम भी कर जाते हैं, शेख मकसूद अब आ रहे हैं आपके पास, मकसूद। हाँ, लेकिन अली अब बड़ा आप जैसे खबर दी है कि इमामुल हक भी हैं, फिर बेहतर है वो, हल्का फुल्का टक इमामुल हक। हाँ, घोड़ा आगे। हाँ, हारिस सोहेल की जो अब क्योंकि टांग में तो खिंच गई है उनकी और अब उनको इंजरी होगी और लगभग इतलात ये आ रही है कि वो पहले ओडीआई से कार्डिफ में जो सोफिया गार्डन में खेला जाएगा उससे वो बाहर हो सकते हैं। देखिए अब इतलात ये है क्योंकि टीम मैनेजमेंट की जो सोच दिखाई जा रही थी, जो मिसबा ने भी स्टेटमेंट दिया था, वो कह रहे थे कि हम शोएब मकसूद को T20s में देखना चाहते हैं, हम ओडीआई में उनको अभी नहीं देख रहे। नहीं, अब तो आपको लाना पड़ेगा। अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप शोएब मकसूद को अगर आप T20 में लेकर जाते हो और आप ओडीआई में नहीं रखते तो आपका ओपनर तो हमने बता दिया कि जी आपके इमाम और आपके फखर हैं, नंबर 3 पे बाबर है, फिर 4 पे आपके हारिस सोहेल थे, फिर 5 पे आपके रिजवान थे, फिर आप सऊद शकील या सलमान आगा के साथ जा रहे थे। बात यह है कि एक तरीके के सारे प्लेयर थे, इसलिए हमने कहा था कि आपको शोएब मकसूद को डालना लाजमी हो गया होगा। लेकिन चलें, अब आपका एक ऑप्शन तो अगर हारिस सोहेल पहले ओडीआई से बाहर हो जाते हैं तो फिर अब आप साउथ शकील को तो चलें, अच्छी बात है कि उनको भी चांस मिलेगा, वो खेल सकते हैं। साउथ शकील या सलमान आगा में दो हैं, इनमें से होगा। लेकिन मैं चाहता हूं साउथ शकील ने भी ये बोला है, उन्होंने कहा कि मैं जो सैम कुरन है और ये जो कुरन बॉलर्स हैं इनके साथ मैं खेल चुका हूं, जो हम इंग्लैंड के अंदर जो है मैंने 1-2 दफा इनके साथ खेला हूं, तो अगर मुझे चांस मिलता तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी खेल सकूं। बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। मोहम्मद यूसुफ कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट बाबर आजम बनेगा और हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जिन्होंने वाकई रन बनाए हैं, एक सीजन में रन नहीं, जिसने 3-4 सीजन में रन बनाए हैं, जब उसको प्रॉपर चांस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसने बहुत आगे वो गया, डिलीवर किया। और ये साउथ शकील पिछले 3 साल से डोमेस्टिक सीजन में जो है वो टॉप 3 में लीडिंग रन स्कोर बन रहे हैं, पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे बन ही जाते हैं। पिछले 3-4 साल से ये रन के अंबार लगा रहे हैं। तो ठीक है, अगर इंजर्ड हो गए हारिस सोहेल तो फिर आप साउथ शकील के साथ जाओ, शोएब मकसूद को भी आप जो है वो मौका दो, तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा और साउथ शकील को भी रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसे ही है कि अगर आपको शुरू में अगर आपको चांस मिलता है और अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आप एकदम टीम से बाहर हो जाते हो। ऐसा ही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि हारिस रऊफ के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें हारिस रऊफ ने चैलेंज कर दिया है इंग्लैंड की टीम को। उनका यह कहना है कि हमारी जो बॉलिंग है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की और हमारी बॉलिंग पार्टनरशिप्स जो है वो इंग्लैंड को बड़ी मुश्किलात में डाल सकती हैं। हारिस रऊफ कहते हैं कि जो इंग्लैंड की कंडीशंस है वो हमारे तेज गेंदबाजों को बड़ा सूट करेंगी और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे ऑयन मॉर्गन को और उनकी टीम को। देखिए फिलहाल अगर अभी आप हमारी दुआ और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और वो कहते हैं कि बड़ी इंजॉय करते हैं हम यहाँ पर बॉलिंग करना। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिस तरीके से हारिस रऊफ की फॉर्म लगी हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है, और स्पेशली अगर आप ओडीआई की बात करेंगे और जिस तरीके के फ्लैट ट्रैक्स नजर आ रहे हैं इंग्लैंड में, बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि शायद जो है वो हारिस को जितनी मार पड़ी है, ये जो भी कुछ हुआ वो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी। इंग्लैंड में हो सकता है कि हारिस रऊफ आपका जो है वो ट्रम्प कार्ड शायद साबित हो जाए। अगर उनका बॉल पड़ के अच्छा निकलना शुरू हो गया, जिस तरीके से उनका बॉल स्किड करता है, तो हो सकता है कि इंग्लैंड में वो कुछ विकेट्स ले जाए। कोच है आकिब जावेद, उन्होंने जो बात किया कि वो कह रहे हैं कि हारिस रऊफ की फॉर्म क्यों गिर गई है। वो कहते हैं कि पहले ये सिर्फ और सिर्फ डेथ ओवर्स के गेंदबाज थे, ये बिग बैश में भी गए, वहां भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ओवरऑल बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की। लेकिन वो कहते हैं कि जब से इनको पाकिस्तान टीम में नया गेंद करवाना शुरू किया है, इनको जल्दी भी लाया गया, इनको नया और पुराना दोनों गेंद करवाना शुरू किया है, वो कहते हैं इन्होंने पुराना गेंद भी इनसे नहीं हो रहा। वो मिसाल है ना कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो शादाब वाली बात है ना कि बैटिंग की तरफ बैटिंग करेंगे
बॉलिंग भी गई, बॉलिंग बैटिंग भी गई। बेसिकली बॉलर ये था हारिस रऊफ था यॉर्कर जबरदस्त स्पेशलिस्ट था कि वो आखिर में आके जो है अगर 20-25 रन या 30 रन रहता वो उसको बचा सकता था या आखिरी ओवर में एटलीस्ट कम से कम रन देने के लिए बॉलिंग करता था। लेकिन उसको जो है पाकिस्तान की टीम में इस तरह खिलाया जा रहा है कि शुरू के 10 ओवर ये निकालेगा, ये इस तरह करेगा, करके बॉलिंग करके दे, फिर आप लास्ट में भी करें तो वो उसका जो नया बॉल से वो करना शुरू हुआ बॉलिंग, तो उसकी पुराने से उसकी लाइन लेंथ ही फारिग हो गई है। अब बाबर रियाज को देख लेना, बाबर रियाज कितना नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, उनसे ज्यादातर बॉलिंग का पुराना ही होता है, वो अच्छी बॉल डेथ ओवर में करते हैं, जब वो शुरू में आते हैं तो वो इतने अच्छे साबित नहीं होते। तो फिलहाल अब देखना पड़ेगा कि हारिस रऊफ कैसी बॉलिंग करती हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मॉर्गन को और इंग्लैंड टीम को चैलेंज किया कि हम बहुत ही जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी करेंगे। चलिए देखते हैं जी उनका चैलेंज का क्या बनता है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है मोहम्मद हफीज के हवाले से, जिन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर तो आप खेलते हैं क्रिकेट और आप सीखना चाहते हैं बैटिंग, तो उसके लिए आप देखिए बाबर आजम को। बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, मोहम्मद हफीज ने ठीक बात किया। वो कहते हैं कि अगर आप यंगस्टर हैं और अगर आप एक अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको सीधा सा जिसका जवाब यह है कि आप बाबर आजम को देखें, उनकी वीडियोस देखें, जिस तरीके से बाबर आजम की टेक्निक है आप उसको फॉलो करें। और ये हकीकत बात है, ये हफीज ने क्या कहा है, ये दुनिया के डिफरेंट कमेंटेटर्स, दुनिया के करंट प्लेयर्स सब ये बात कहते हैं कि बाबर आजम बहुत स्टाइलिश हैं, एक आर्टिस्ट है बाबर आजम। जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, लग रहा होता है कि कोई पेंटर कोई पेंट कर रहा है, इतनी वो खूबसूरती, इतनी स्मूथनेस आती है। और स्पेशली दाऊद इंग्लैंड के अंदर, बाकी जगह पे आप उनको कहेंगे शायद वो थोड़ा फंस जाए या थोड़ा कुछ हो जाए, इंग्लैंड में जो है ना उनकी बैटिंग की एक सीन ही अलग है। मतलब वो जो एक शॉट मारते हैं इंग्लैंड में ड्राइव, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने में अलग मजा आता है। और जो उनके नाकदीन है बाबर आजम के, वो चले T20 में उनके साथ इख्तिलाफात कर सकते हैं कि यार वो T20 में एक बार अच्छा स्टार्ट देने के बाद उस तरीके से वो गियर चेंज नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ओडीआई जो फॉर्मेट है, गेम है ना, ओडीआई में उनसे बेहतर कोई खेल ही नहीं पाता। वो तो नहीं का गेम है। बिल्कुल, ओडीआई में किसी को कोई दोहराई नहीं है, कोई उनका नाकदीन भी उन पे नहीं बोल पाता कि वो बुरी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं या फलाना करते हैं या वैसा करते हैं। ओडीआई के तो बेहतरीन प्लेयर हैं, टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया। T20 में ठीक है, हमने देखा है कि नाकदीन वसीम या रमीज अक्सर हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि इनको जो है वो अपनी डॉट बॉल्स पे या थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत है, लेकिन ये फॉर्मेट तो बाबर का चीता है, बाबर इसका सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी कि कल मैच खेला गया जो फाइनल था वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका के दरमियान, और आखिरकार जो है साउथ अफ्रीका ने जो है इस फाइनल को जीत लिया है। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है दोनों तरफ से जो है गेम देखने को मिली। स्पेशली जो है मकरम ने जिस तरीके की वहां पर बैटिंग की और साथ उनका दिया डीकॉक ने, क्या ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की, और दाऊद तबरेज शमसी ने तो झंडे गाड़ दिए। देखिए अभी ये सीरीज खत्म हुई है 5 मैचों की, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पहुंच चुकी है, अभी 5 T20 वेस्ट इंडीज ने उनके साथ खेलने हैं, वो कितनी थ्रिलिंग सीरीज होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी जाना है, उन्होंने भी 5 T20 खेलने हैं, सही तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट हुई हुई है इस टाइम कैरेबियन की सरजमीन में। और पहली जो बड़ी सीरीज थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो खत्म हुई है। क्रिकेट बहुत जबरदस्त देखने को मिली है, लेकिन एट द एंड साउथ अफ्रीका ने 3-2 से जो सीरीज जीत ली। देखिए मैच कोई भी हारे कोई भी जीते, ऐसी एंटरटेनमेंट क्रिकेट होगी ना तो उससे क्रिकेट आगे जाता है, उससे क्रिकेट आगे जाता है। और फिर वो हार, अगर इवन पाकिस्तान भी ऐसे क्रिकेट खेलता है कभी, तो हम भी ये बात करते हैं कि खैर आप हार गए, लेकिन आपने क्रिकेट जो है वो जबरदस्त खेली है। मार्करम ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 70 रन उन्होंने बनाए। डिकॉक ने शानदार किस्म के जो है वो 60 रन की इनिंग खेली, लेकिन जो शमसी की गेंदबाजी थी और तो गेम चेंजर था मेरे ख्याल से जो गेम का जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो पोलार्ड की इंजरी थी, क्योंकि सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे और बिल्कुल 9-10 का रिक्वायर्ड रेट था वेस्ट इंडीज के लिए। बिल्कुल उनके पास 7 विकेट्स पड़े हुए थे इन हैंड और बड़े बड़े नाम आने थे, रसल थे, पूरन थे, डीजे ब्रावो थे, बहुत कुछ आना बाकी था। लेकिन जैसे ही पोलार्ड का जो हैमस्ट्रिंग खिंचा, वहां से एक तो प्रेशर भी टीम पे बना, फिर पोलार्ड आउट हुए, अगली गेंद पे मुल्डर ने जो है वो रसल को आउट कर दिया, उन्हें हैट्रिक बॉल पे आ गए। वो तो बस लकी थे बड़े, जो वो ऑफ पे उनका कैच पकड़ा गया, वाइड बॉल को खेल गए थे, वो नहीं तो वो तो कब का मैच मुका देते रसल। लेकिन बहरहाल एंड में मैच जो है वो 25 रन से साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन बड़े मजेदार मैच था। आखिर में फिर भी पूरन जो है वो हिटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो नाकाफी था, क्योंकि जबरदस्त किस्म की रबाडा ने, एनगिडी ने और शमसी ने तो अन्नी मचा के रख दिया। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। अगर आप इनकी इकॉनमी देखेंगे तो पहले मैच में कोई इन्होंने 27 रन दिया, उसके बाद अगले मैच में 16 रन, फिर इन्होंने 13 रन, फिर 13 रन और फिर 11 रन 4 ओवर के स्पेल में। हर गुजरते दिन में, हर गुजरते T20 मैच में इनकी गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट आई है। और बिग बॉस को जो इन्होंने आउट किया, क्रिस गेल को, उनको तो अनप्लेबल करके आउट किया। आखिरी अपना ओवर भी निकाला है तो खाली विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। इवन पूरन खड़े हुए थे और साथ इनके हिटमायर खड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ उनका ओवर निकाल रहे थे। बल्कि उनको बड़ी तनकीद हुई है इस चीज के ऊपर कि उस ओवर में उनको हिटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, किसी नंबर 1 बॉलर है तबरेज शमसी इस टाइम ICC T20 रैंकिंग में, और वर्ल्ड कप 2021 जो यूएई में खेला जाएगा
सबसे बड़ी जो थ्रेट है, जैसे राशिद खान है तो उनके साथ तबरेज शमसी भी निकल कर आ रहे हैं। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है वही मैच एज यूजुअल नजर आ रहा है। लग नहीं रहा अभी भी हालात देखते हुए कि श्रीलंका शायद व्हाइट वॉश से बच सके। अगर व्हाइट वॉश से बच सकता है तो फिलहाल, क्योंकि मैच अभी रुका हुआ है बारिश की वजह से, तो एक बारिश ही एक चीज है जो उनको बचा सकती है, क्योंकि आज काफी जो है वो बारिश का मौसम है, बार बार मैच रुक रहा था, लेकिन स्टिल बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंसेस, मतलब इतनी पैथेटिक क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता किसी एशियन टीम आजकल खेल रही होगी जिस तरीके का हाल श्रीलंका का है। टोटली पूरी टीम 166 रन पे आउट हो गई 41 ओवर्स पे। टॉम करन ने शानदार बॉलिंग की, 4 विकेट्स उन्होंने लिए, विली ने 2 विकेट्स लिए, वोक्स ने 2 विकेट्स लिए, राशिद ने 1 विकेट लिए। पूरी टीम में शनाका ने थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग इनिंग कुछ खेली थी, 50 से कुछ करीब गए थे, 48 रन तक गए थे, लेकिन पैथेटिक क्रिकेट श्रीलंका की तरफ से देखने को मिल रही है और दोनों फॉर्मेट्स में व्हाइट वॉश लगभग हो ही गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।